इसी तरह का एक बेड यहाँ से 7 किलोमीटर आगे समंदर के बीच में था। वहां पे संभाजी महाराज किला बना रहे थे जंजीरा किला जीतने के लिए। अभी वो किले का काम पूरा नहीं हुआ था। आप यहाँ से देखेंगे 3 पीस दिखाई देगा, मुरुड बीच से देखेंगे तो वहां से 1 पीस दिखाई देगा, क्योंकि वो किला अधूरा है और ये किला अजिंक्य है। तो वो किला संभाजी महाराज बना रहे थे जंजीरा किला जीतने के लिए। लेकिन उसी टाइम पे है ना, ये सिद्दी लोगों को पता चल गया कि सामने मराठा फौज है और संभाजी महाराज जंजीरा किला जीतने के लिए और एक किला बना रहे। अब वहां पे ये लोग के पास, सिद्दी लोगों के पास उतना फौज स्ट्रांग नहीं था, तो ये लोग ने क्या किया, मुगलों से कांटेक्ट किया और रायगढ़ फोर्ट पे अटैक करा दिया। जब रायगढ़ फोर्ट पे अटैक हो गया, संभाजी महाराज को वहां से मैसेज आया कि आपको रायगढ़ पे आना। यहाँ पे मुगलों का हमला हो गया। यहाँ से पूरी सेना लेके संभाजी महाराज को रायगढ़ बचाने के लिए जाना पड़ा, क्योंकि वो बनाने और ये जीतने से ज्यादा जरूरी संभाजी महाराज को रायगढ़ बचाना था। वो उनका राजधानी था। तो अपने राजधानी को तो बचा लिया, लेकिन वो किला अधूरा रहा, ये किला अजिंक्य रहा। अब तीसरे बुरुज से हमको नीचे उतरते, नीचे उतरने के बाद रास्ते से चल के आगे बढ़ते एक बड़ा मीठे पानी का तालाब आता है जो 60 फीट डीप है। आप ये देख रहे होंगे, इसका बांधकाम सब पत्थर से किया हुआ है। अब चारों तरफ खारा पानी, सेंटर में मीठा पानी कैसे है ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो अभी वापस आपको रिपीट कर रहा हूँ कि देखो इसका बांधकाम जो है ना, ये सब पत्थर से किया हुआ है, कहीं भी ईंट का बांधकाम नहीं है और सारे पत्थर यही बेड से निकाले हुए। तो ये लोग पत्थर निकालते निकालते जमीन से 60-70 फीट जब नीचे चले गए, जमीन में से नेचुरल मीठे पानी के झरने लगे। तो राजा को 2 चीज मिला, किला बनाने के लिए पत्थर, पीने के लिए पानी। अब जहां पानी वहां बस्ती, लोग बसने लगे। 1947 तक आपको बता दिया किले के अंदर लोग रहते थे। 2 समाज के लोग थे, कुली लोग, मुस्लिम लोग। 1947 के बाद हमारा भारत देश आजाद हो गया। यहाँ से राजाओं का राज खत्म हो गया, राजा छोड़ के चले गए। अब बची इनकी प्रजा। जब तक राजा था हर चीज राजा से मिल जाता था। राजा के जाने के बाद काम ने, रोजगार ने, लोग आहिस्ता आहिस्ता निकल गए, जाके आसपास के गांव में बसने लगे। 1972 में पूरा किला खाली हो। अब तालाब के पास से 125 स्टेप चढ़ के हमको इसके टॉप पॉइंट पे जाना होता है, जहां फ्लैग होस्टिंग का देखो झंडे का काठी आपको दिखाई दे रहा है। ये किले का हाईएस्ट पॉइंट है, जिसको बाले किला बोलते हैं। हम 4 घंटा भी नीचे से घूमते रहेंगे ना तो 22 एकड़ देख नहीं सकते, क्योंकि अंदर झाड़ी खंडर हो गया। लेकिन 125 पायरी चढ़ के जब ऊपर जाएंगे, यहाँ से हमको समंदर के बीच में 22 एकड़ में किला कैसे बनाया, किले के अंदर क्या है, ये बहुत अच्छा व्यू देखने के लिए मिलता है। दूसरा व्यू क्या है, तो ये किले के पीछे अरबियन सी, सामने वाला फोर्ट, यानी सबसे बेस्ट पॉइंट है वो किले का, जो हाईएस्ट पॉइंट है। वहां से हमको सबसे बेस्ट व्यू देखने के लिए मिलता है। वहां से व्यू देख के फोटो लेके वही सीढ़ी से लोग रिटर्न नीचे आते, राइट में आते। राइट में आने के बाद बीच में एक किले के बीच में एक बिल्डिंग बनाया हुआ है, वो भी पत्थर का ही है और इसको राजवाड़ा कहते हैं। पहले 5 मंजिली था, अभी टूट के सिर्फ 3 मंजिली ही बचा हुआ है। इसमें राजाओं का दरबार भरता था, मीटिंग होता था। अब वहां से आगे बढ़ते हैं ना तो दूसरा एक मीठे पानी का दूसरा तालाब आता है, जो 30 फीट डीप है। ये भी पानी वैसे ही आया, पत्थर निकाला, नीचे से स्प्रिंग लगा और कुछ बारिश का पानी उसमें है। लेकिन जो पहला तालाब आपको बताया, वो पूरा पानी नीचे से बहुत ज्यादा स्प्रिंग है, फोर्स में उसके, वो 12 साल के 12 महीने उसमें पानी रहता है। और ये तालाब में भी साल के 12 महीने पानी रहता ही रहता है। अब वहां से आगे बढ़ते तालाब देख के हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट मेन गेट में। तो मेन गेट में जो है ना, दीवार में ऊपर पत्थर में तराश के एक चित्र बनाया हुआ है। इसमें 1 शेर और 6 हाथी है। तो ये क्या था, तो ये लोग का राज मुद्रा था। जैसे अभी हमारे कॉइन के ऊपर होता है अशोक चक्र त्रिमूर्ति गांधी जी, उस टाइम पे जो किले के अंदर तांबे पित्तल का कॉइन चलता था, उसके ऊपर 1 शेर 6 हाथी का मोहर होता था। ये मोहर का कॉइन इनका गेट पास था। किले के लोगों को बाहर जाके वापस किले में एंट्री करना है तो उनके पास वो कॉइन होना चाहिए। बाई चांस अगर किसी के पास वो मोहर का कॉइन नहीं रहा, उसे दुश्मन या जासूस समझ के गेट के ऊपर 2 साइड में 2 विंडो बनाया हुआ एकदम टॉप में, लोखंडी भाला लेके 2 सिपाही हमेशा खड़ा रहता था। अगर किसी के पास वो मोहर का कॉइन नहीं रहा, उसे दुश्मन या जासूस समझ के गेट में ऊपर से ही भाला मार के खत्म करते थे कि अपना आदमी ने दुश्मन या जासूस है। और इसका हाइट जो है ना, जमीन के लेवल से ऊपर तक 90 फीट हाइट है। 90 फीट हाइट में किले का बिल्डिंग 3 मंजिली 3 फ्लोर सिस्टम बनाया हुआ है। ये ऊपर का जो टॉप फ्लोर है, जिसमें विंडो दिखाई दे रहा है और जहाँ पे तोप भी रखे हुए, ये सिर्फ तोप चलाने के लिए इस्तेमाल होता था। और ये छोटा छोटा विंडो जिसमें दिखाई दे रहा है, इसको वॉच टावर कहते हैं, टहलने बुरुज। ये इसका सिस्टम ऐसे आप अंदर जाके देखेंगे ना तो बाहर का क्लियरली दिखाई देगा, क्योंकि पूरा लाइट है आगे। और यही आप अंदर से, यहाँ से बाहर से अंदर का देखने की ट्राई करेंगे ना तो अंदर का कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि पूरा डार्क है। तो यही इसको वॉच टावर कहते हैं, टहलने बुरुज कहते हैं। और ये नीचे इसका ग्राउंड फ्लोर है, जिसको पानी टच है ना, ये 24 घंटे में 18 घंटे समंदर का पानी दीवार को टच रहता है। पानी टच रहने के कारण इसके अंदर का जो प्लेस है ना, ये बहुत कूल रहता है, लाइट से
सेम एयर कंडीशन रूम की तरह होता है। तो कूल प्लेस जो होता है ये गोला बारूद के लिए सबसे सेफ जगह होता है। धूप में अगर गोला बारूद को रखेंगे तो डैमेज हो जाता था, अपने आप फट जाता। तो सारे जो ग्राउंड फ्लोर है ना बुरुज के, इसमें गोला बारूद भर के रख देते थे क्या, ताकि वो अपने सेफ रहे गोला बारूद। ये पूरा नीचे का ग्राउंड फ्लोर, यानी 24 घंटे में 18 घंटे समंदर का पानी ग्राउंड फ्लोर के दीवार को टच रहता है। रेडी हो गया, कंप्लीट हो गया। 22 साल लगा इसको समंदर के बीच में बनाने के लिए। 22 साल में अंदर से 22 एकड़ का एरिया बना दिया और 22 वॉच टावर टहलने बुरुज बना दिए। बुरुज बोले तो क्या, ये गोल गोल जो आपको दिखाई दे रहे किले के बॉर्डर पे, ये सब 22 बुरुज है। ऐसे टोटल इसी को बुरुज कहते हैं, वॉच टावर कहते हैं। ऐसे टोटल 22 है। और किला बनाने के बाद सिद्दी जोहर ने किले की रियासत वही समाधि के दरगाह के नाम से चलाई थी। इस रियासत का नाम था पंजतन पांच पीर रियासत हफशान जजीरा। आप लोग यहाँ तक आ गए, मुरुड जंजीरा बोल के आ गए। मुरुड यहाँ का तालुका है। किले का असल नाम जंजीरा नहीं है, इसका सही नाम जो है ये है जजीरा। जहां कहीं भी समंदर के बीच में आइलैंड होता है, बेड होता है, इससे जजीरा कहा जाता है। अभी हर कोई इसको जंजीरा जंजीरा बोल रहा है, इसके लिए ये जंजीरे के नाम से फेमस हो गया। अब किला बनाने के बाद इसमें 3 इंपॉर्टेंस रखा, ताकि कोई भी इस किले को आसानी से नहीं जीत सकता। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो जब तक ये हमारा नाव, जिस नाव से हम लोग अभी जा रहे, ये नाव हमारा जब तक किले के मेन गेट के बिल्कुल करीब नहीं जाएगा, इसका एंट्री गेट आप चारों तरफ से घूमते रहेंगे, कहीं से भी पता नहीं चलता है जब तक हम लोग बिल्कुल गेट के, मेन गेट के बिल्कुल करीब नहीं जाते। उसके बाद किले के चारों तरफ समंदर का खारा पानी है और किले के अंदर मीठे पानी के इतने बड़े बड़े तालाब है कि जिस नाव से हम लोग जा रहे, फॉर एग्जाम्पल ये नाव भी अंदर उठा के डालेंगे तो ये नाव भी अंदर घुमा सकते। इतना बड़ा बड़ा 2 मीठे पानी का तालाब है, एक 60 फीट डीप है तो दूसरा 30 फीट डीप है। अब चारों तरफ समंदर का खारा पानी, सॉल्टेड वाटर है। लेकिन किले के अंदर मीठा पानी कैसे आया, तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये किले का जो बांधकाम किया हुआ है ना, ये सब पत्थर से किया हुआ है और सारे पत्थर यही बेड से निकाले हुए। तो ये लोग पत्थर निकालते निकालते जमीन से 60-70 फीट जब नीचे चले गए, जमीन में से नेचुरल मीठे पानी के झरने लगे। तो राजा को 2 चीज मिला, किला बनाने के लिए पत्थर और पीने के लिए पानी। अब जहां पानी वहां बस्ती, लोग बसने लगे। 1947 तक किले के अंदर 450 घर का बस्ती था। इसमें 2 समाज का लोग था, कोली लोग और मुस्लिम लोग। 47 तक किले के अंदर मच्छी मार्केट, भाजी मार्केट, 4वीं क्लास तक स्कूल था, मंदिर था, मस्जिद था। लेकिन 1947 के बाद हमारा भारत देश आजाद हो गया। यहाँ से राजाओं का राज खत्म हो गया। यहाँ के जो लास्ट राजा थे, ये इनका नाम था सिद्दी नवाब। ये छोड़ के इंदौर चले गए। इनका एक पीरी आज भी जिंदा है, जिसका मुरुड में एक पैलेस है, नवाब पैलेस बोल के, वो उसका खुद का प्रॉपर्टी है। किला तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में चला गया। देखो, किला बनाने से पहले ये लोग जो थे ना, यहाँ पे लोग का मैं जो बताया ना, यहाँ पे मच्छी पकड़ना, यहाँ पे रहना, यही इनका काम था। आइलैंड के ऊपर जो रहते थे, तो रहते कैसे थे आइलैंड के ऊपर? कुछ छोटे छोटे घर बनाए हुए थे उस टाइम पे। जो इसके छत जो होते हैं ना, नारियल के दरख्त के जो झाप बोलते हैं, उसमें रहते थे। ऐसे साइड से बना के मट्टी और पत्थर का घर बना के ऊपर छत डाली हुई थी। लेकिन ज्यादातर नहीं, यहाँ पे 4-5 घर थे और एक कोली लोगों का जो है छोटा सा बस्ती था। और उस पे जो है ना, ये सिद्धि यहाँ पे आके आइलैंड के ऊपर आके क्यों रुकता था, वो दरगाह के लिए रुकता था। तो उसके लिए जो अंदर पहले से 4-5 परिवार थे, वो बोट से आते जाते थे अंदर? हाँ, उनका आना जाना बोट से ही था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, मोटर बोट नहीं था। यही सेल बोट चलता था, जिसमें हम अभी सफर कर रहे हैं, ऐसे ही बोट चलता था उस टाइम पे। तो वो जो है ना, वो यहाँ पे रहते थे आइलैंड के ऊपर, जिसकी वजह से बाद में जब आइलैंड के बाद सिद्दी जोहर ने जब किले का बांधकाम शुरू किया, तो ऐसा नहीं कि उनको यहाँ से बाहर निकाला। मैं आपको बता दिया, किले के अंदर 2 समाज का लोग रहता था, कोली लोग और मुस्लिम लोग। तो जो लोग आइलैंड पे रहते थे, उनका पीरी भी किले के अंदर रह चुका है, नहीं रह चुका ऐसा नहीं है। तो अंदर किले के अंदर जो था ना, 2 समाज का लोग, कोली लोग और मुस्लिम लोग, जो 1947 तक था। बाद में 1947 के बाद जब भारत देश आजाद हो गया, यहाँ से सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता निकल गए, क्योंकि जब तक राजा था, हर चीज राजा से मिल जाता था। राजा के जाने के बाद इनको काम नहीं, रोजगार नहीं, लोग आहिस्ता आहिस्ता किले में से निकल गए और जाके आसपास के गांव में बसने लगे। 1972 में पूरा किला खाली हो गया। उसके बाद क्या हुआ, तो यहाँ से लोग निकलने आने के बाद किला वीरान पड़ गया। आज भी आप लोग देखेंगे, किले के चारों तरफ जो है ना, समंदर, किले के चारों तरफ, किले के कारीगरी होती थी। अभी हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर हमेशा पूजा पाठ चलता रहता है और जो सबसे बड़ा आप शिवलिंग देख रहे हैं, यही सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इस मंदिर का। और इनके आप देख सकते हैं, नीचे से वाटर हर समय निकलता रहता है। सीता सेज है, यहाँ भी राम भगवान आए हैं। अच्छा। अंदर चलिए, मैं दिखाता हूँ। थोड़ी आराम से आना। ये देखो, ये देखो तकिया है, देखो पत्थर, ये तखत है। हाँ जी।
महाराज जी बहुत कम जगह नहीं है ये। अब ये 10 बाई 10 की है ये। अच्छा 10 बाई 10। हाँ देखा, अंदर आ जाओ ना, देखो ना इसको। बगल में सीता कुंड है जी। ये सीता सेज है, अच्छा जी। बगल में सीता कुंड है और बगल में पताल गंगा है। तो यहाँ पे क्या शयन होता था, सोते थे यहाँ पे? यहाँ राम भगवान आए थे, यहाँ भी भ्रमण में जब निकले थे। अच्छा आराम किया होगा यहाँ। हाँ यहाँ भी ठहरे थे, तो अपना वो आकार नमूना बना गए। जी। हम्म, आओ। ये है देखो सीता कुंड। ये सीता कुंड है। सीता कुंड है, पानी बाटल में लाइए पिए, इसका पानी कितना स्वादिष्ट है। अच्छा जी, मैं लेता हूँ। ये सीता कुंड है। जी। यहाँ जैसे राम भगवान आए हैं तो यहाँ बना गए हैं अपना पानी वानी का साधन। अच्छा। बगल में पताल गंगा है। जी। कम से कम जैसे आप खड़े हैं, जी। जैसा वो मंदिर बना है, हाँ जी। यहाँ से हमको इतनी गहराई से नीचे उतरना है। जी। यहीं बगल में सीढ़ी लगी है कम से कम 100 के ऊपर। अच्छा। हाँ 150 फुट अंदर। जी। हाँ जी। बगल में है पताल गंगा। अच्छा, तो ये पानी को आप जो है ये बहुत पाचक पानी है। पाचक पानी। कोई भी अगर रोग बाधा है इससे सब दूर हो जाता है। अच्छा। हाँ ओम नमः शिवाय। आराम से आना। कैसा पानी है? बिल्कुल स्वच्छ पानी है। तो ये महाराज जी पानी आता कहाँ से है? ये सब कुदरती पानी है। कुदरती पानी। हाँ। हमेशा रहता है। न ज्यादा ये घटेगा न ज्यादा भरेगा। अच्छा। क्या जितनी बारिश हो जाए। जी। हाँ और ये कितना गहराई में है? ये लगभग मेरा अंदाज है कि 7-8 फुट, 7-8 फुट है ना। हाँ। जी महाराज जी चलो। ज्यादा नहीं। जी हम्म। चले। हम्म। आप जैसे पैदल है ना, जी। तो पैदल में दिन भर में नहीं घूम सकता आदमी। अच्छा, हाँ पैदल चलते चलते नहीं घूम सकता। अब 15 किलोमीटर के एरिया है, कहाँ कहाँ जाएगा वो। अच्छा, किले का 15 किलोमीटर का पूरा एरिया है। हाँ ये जितना ये फाउंडेशन दिख रहा है ये गिर के है। एक चारों तरफ है मतलब। चारों तरफ एक पहाड़ी में है, कोई ऐसे पहाड़ अटैच नहीं है। अच्छा, हाँ पहाड़ सारे दूर दूर है। दूर दूर है। जी। हाँ ये क्या है महाराज जी? ये करौंदा है, क्या रहूंगा? अच्छा। ये देसी वाला। जी। वो आपने देखा होगा बाजार में। अभी ये पका नहीं है, जी। इसको खाइए। अभी पका नहीं है, नहीं वो शक्कर फेल है। अच्छा, हाँ इतना मीठा होता है। हाँ अच्छा, हाँ अभी भी मीठा है काफी। हाँ। यहाँ शरीफा बहुत होता था। अच्छा, शरीफा जानते हैं? जो बड़ा फल आता है वो। हाँ ऐसे जी। काले काले बीजा निकलते हाँ हैं। जी। हाँ यहाँ बहुत पैदा होता था, अच्छा। मगर सब पेड़ उगड़ गए।